जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे साथियों। आज हो गया 6 अगस्त 2025। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं और इसमें बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स फैक्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बात हम आपको बताना ये चाहेंगे, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पेट से जन्म हो करके टैलेंटेड पैदा नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने कामों को डे बाय डे डेली प्रैक्टिस करता है, उस पर फोकस करता है, फिर वह उस क्षेत्र का क्या हो जाता है, महारथी हो जाता है। इसलिए आपको हम बोलते हैं, आप 1 मंथ तक कंटिन्यू करेंट अफेयर्स चाहे किसी भी टीचर के पास आप जुड़े हुए हैं उनको फॉलो कीजिए। आप देखिए उस क्षेत्र में आप महारथी हो जाइएगा, ठीक है। इस करेंट अफेयर से मेरे से पढ़ने में ये फ़ायदा है आपको कि 10 मिनट का मात्र वीडियो मेरा रहता है, अन्य टीचर के देखिएगा आधा घंटा 1 घंटा। और हम जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहता है उसी को इंक्लूड करते हैं ताकि आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जिस देख सकते हैं बिम्स्टेक है तो इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट, जैसे अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में है तो बहुत सारा फैक्ट, और जैसे मान लीजिए और अन्य जितने भी फैक्ट है, जैसे त्यौहार हो गया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रैंकिंग का क्वेश्चन कोई आ गया तो उससे रिलेटेड रैंकिंग टोटल डाल दिए। मतलब हम ये देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आगे पूछा जाता है। जैसे बिहार दरोगा में आपसे 20 से 25 करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो आपको टोटल चीज़ हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? भारत में, ठीक है, भारत के न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। अच्छा, बिम्स्टेक की बात कही गई है, 6 बिम्स्टेक समिट थाईलैंड में हुआ। स्थापना बिम्स्टेक का कहाँ हुआ था? 1997 में। हेडक्वार्टर इसका है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब देखिए, बिम्स्टेक जो हुआ था इस बार, उसका थीम क्या था? समृद्ध, खुला, लचीलापन, क्योंकि थीम बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक बात और हम बताएंगे आपको, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, जैसे बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी के आसपास के जितने भी देश है उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसको आर्थिक गतिविधियों में बेहतर करना। इसमें कितने सारे देश जुड़े हुए हैं? 7 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा? भारत और भारत के पड़ोसी देश, जैसे बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। उसके बाद बात करते हैं हम लोग तो कौन हो गया? तो भूटान हो गया यहाँ पर। उसके बाद भारत हो गया अपना, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और आपका थाईलैंड हो गया। इन 7 देशों से मिल करके बिम्स्टेक बना हुआ, याद रखिएगा। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, तो ये कौन हुए हैं? तो आप सभी को पता होगा कि ये नितिन गडकरी जी को अवार्ड दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है और सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड में। अच्छा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, नितिन गडकरी जी कौन है? रोड मंत्री है, ठीक है। अगर बात करते हैं रोड वगैरह कार्य इन्हीं के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक और बात बताते हैं, अगर बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन आया है तो इनसे क्वेश्चन आगामी एग्जामों में पूछा भी जाता है बहुत तरह के, जो कि इनका जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856 को, ये भी क्वेश्चन बनता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इनसे बनता है क्या, अशांति का जनक इन्हें किसने कहा था? ब्रिटिश ने कहा था, ठीक है, सिरोल नाम के थे, सिरोल ने कहा था इन्हें अशांति के जनक। गांधी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था। समाचार पत्र इनका 2 है, केसरी, मराठी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, केसरी जो था वो मराठी भाषा में लिखा गया था, मराठी जो था अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। पुस्तकें देख लेते हैं, गीता रहीस, द आर्कटिक होम इन द वेदर्स, ये याद रखिएगा, द आर्कटिक होम इन द वेदर्स। इन्होंने नारा दिया था, नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से बहुत जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको हो जाएगा कंप्लीट। साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक और बात बताते हैं, लूसेंट सीरीज हम लोगों ने हाल ही में स्टार्ट किया है, जो कि 10 अगस्त से आपको स्टार्ट हो जाएगा। लूसेंट सीरीज, देखिए लूसेंट बुक तो सभी के पास होता है लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाता है, तो हम लोग एक ये चीज़ स्टार्ट किए हैं, लूसेंट को हर एक एग्ज़ाम के लिए बाइबिल माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट किए हैं कि लूसेंट को डे 1 डे 2 छोटा छोटा पार्ट में करके हम लोग पूरे 3 मंथ तक में पढ़ लेंगे उसको। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हम एप्लीकेशन का डाल देंगे, उससे जुड़ सकते हैं।
और आपको बेहतरीन नोट्स अलूसेंट में डे 1 डे 2 करके हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है साथियों, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बसरोली महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये जम्मू कश्मीर में। प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं, जैसे सिगमो गोवा में, थाईपुसम तमिलनाडु में, सरहुल झारखंड में, जात्रा या गरिया आपको त्रिपुरा में, भारत रंग महोत्सव न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। वहीं बिहार से बात अगर कर दिया जाए तो बिहार में छठ पूजा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस स्टेट का निजी रेलवे स्टेशन बन गया? प्रथम जो है प्राइवेट टोटली रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गोमती नगर जो है यूपी के। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी की राजधानी कहाँ पर है? यूपी जो है राजधानी कहाँ की? यहाँ लखनऊ कर लीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे, लखनऊ कर लीजिएगा। ठीक है साथियों। सीएम कौन हो जाएंगे? योगी जी। टाइगर रिजर्व यहाँ कौन है? रानीपुर अतराई। वहीं पर यहाँ पर एक नरोरा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूपी में महाकुंभ भी हुआ था, यूपी में ही अयोध्या मंदिर भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यूपी में बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किस स्टेट के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया? ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। इनके पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर राज्य बना था झारखंड। ठीक है, बिहार और झारखंड जो था, खनिज का जितना भी संपदा था सभी झारखंड में चला गया था। ठीक है, झारखंड में बड़े बड़े देखिएगा तो खनिज का फैक्ट्री वगैरह झारखंड में है। मेन रूप से कोयला के लिए झारखंड जाना जाता है। अच्छा, राजधानी झारखंड का कहाँ पर है? रांची, याद रखिएगा। सीएम कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन। लोक नृत्य वहाँ का छऊ पाइका। त्यौहार कौन सा है? सरहुल, कर्मा पूजा, सावनी। अच्छा, 15 नवंबर की बात आया है। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, झारखंड में जो है आपको जैसे कि मुंडा जनजाति हो गया, ठीक है, अन्य बहुत तरह की जनजाति वहाँ पर निवास करती है। चलिए, अन्नदाता सुखी भाव योजना किस राज्य ने शुरू किया? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, इसमें किसानों को समृद्धि के लिए, जो किसान मतलब पिछड़ा है थोड़ा सा, उसको आगे बढ़ाना। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपये प्रति साल में दिया जाता है सम्मान निधि योजना के थ्रू, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त, 3 किस्त में। ऐसे ही 14,000 रुपये दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, मतलब साल में 20,000 रुपये किसानों को मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। प्रमुख और योजना देख लेते हैं अन्य राज्यों का। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये राजस्थान के द्वारा चलाया गया। आप जानते हैं राजस्थान में जल का बहुत कमी है, इसलिए जल को संरक्षण करने के लिए चलाया गया। सीमा पर्यटन पहल, हिमाचल प्रदेश वगैरह जानते हैं, टूर करने के लिए लोग बहुत जाते हैं, तो वहाँ पर पर्यटन के लिए सीमा पर्यटन पहल चलाया गया। अंकुर पहल उड़ीसा, बीजों को बढ़ाना, विकास करना, इन सभी चीज़ों के लिए उड़ीसा द्वारा चलाया गया। राहगीर योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया में सबसे बड़ा विमानन बाजार में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5th स्थान कौन सा है भारत का हवाई अड्डा के मामला में? ठीक है, पहला स्थान है यूएसए का, याद रखिएगा, यूएसए का। इसमें कुछ और फैक्ट देखते हैं रैंकिंग के बारे में। प्रेस रैंकिंग में भारत का स्थान 151वां है। मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आप समझते हैं किस देश का प्रेस सबसे अच्छा है, इसमें बात की गई है तो भारत का स्थान 151 नंबर पर आ जाता है। क्योंकि भारत का जो प्रेस देखिएगा, सो अब देखिएगा कि सरकार के पक्ष में बोलता है, जिसका सरकार होगा उसके पक्ष में ज़्यादा बोलता है। ठीक है, एसएससी का मुद्दा हुआ, देख सकते हैं कुछ नहीं बोलेगा, मतलब कि टीआरपी लेने के चक्कर में रहेगा हमेशा। भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं 96 स्थान पर भारत है। शांति की बात में बात करते हैं तो 115 स्थान पर। खुशहाली में 118वां स्थान है। जेंडर गैप मतलब जो लिंगानुपात होता है उसमें भारत जो है 131वां स्थान पर है। वहीं अगर HDI में बात करते हैं 130 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI, ठीक है। तो ये जो है आपको बार बार फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिए 130वां स्थान पर। SDG में है भारत 99 स्थान। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, जिसमें 17 गोल को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि भूखमरी, आपको भूखमरी हो गया, खुशहाली हो गया, जैसे कि ये आपको शिक्षा हो गया, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। अगर इसमें स्टेट पूछा जाए कौन टॉप पर है SDG गोल में, तो केरल टॉप पर है। सबसे न्यूनतम नीचा वाला स्टेट हो जाएगा बिहार आपका, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, फायर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? 4th, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, ये आज का करंट अफेयर्स आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।